जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप लोग क्लास 10th का हिंदी का जितना भी क्वेश्चन है आप लोग उसका मिलान कर लीजिए, कौन कौन सा क्वेश्चन आपका सही है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे मेरे प्यारे साथियों, ओनली आपका जितना भी आंसर सही रहेगा उसी को बताएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आप लोग यह सब पढ़े होंगे अच्छे से। चलिए आपका जो पहला क्वेश्चन है आपका रामचंद्र शुक्ल सही है। दूसरा महादेवी वर्मा जो है इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आप लोग मिलान कर लीजिएगा, बस मिलान कर लीजिए, पहला सही है। और चौथे का आपका जय प्रकाश भारती जी और यहाँ पर है तूफानों के बीच रचना की विधा है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 6 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी और 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग ओनली आंसर मिलाते रहो। और 8 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 9 का आपका सी कामायनी, ठीक है, 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी। और 10 नंबर का आपका है बिहारी लाल। ठीक है, कौन सा है? बिहारी लाल। रीत मुक्त काव्यधारा के कवि बिहारी थे। ठीक है, 11 क्या होगा आपका? एक मिनट, चलिए 11 नंबर का है आपका कौन सा? करुण रस। कौन सा रस है? करुण रस है। करुण रस का परिभाषा आप लोग जानते ही होंगे। और आपका 12 नंबर का है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार है। और 13 नंबर का है 11। ठीक है, पहले और तीसरे में सोठा में 11 मात्रा होता है। दोहा का उल्टा सोठा होता है, या आप लोग जानते होंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद से 15 का आपका कौन सा? नवरत्न, यह आपका बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नवरत्न में आपका ऑप्शन नंबर बी। और पृथ्वी का परिवाची बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती किए होंगे। क्या गलती किए होंगे? यहाँ पर पृथ्वी का परिवाची नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे पृथ्वी का परिवाची है, दाएं से ना आप लोग भूमि पर लगा दिए होंगे। लेकिन बाबू यहाँ पर दिया था क्या कि पृथ्वी का परिवाची नहीं है। तो पृथ्वी का परिवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए, और आपका 17 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 17 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। और उसके बाद से 18 का बी नंबर 8 होते हैं। यह आपका नया चैप्टर जुड़ा है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जो होते हैं 8 होते हैं। और उसके बाद से 19 का आपका है सी नंबर सही है। और 20 का है आपका विकारी पद। ठीक है, ये भी आपका नया चैप्टर का ही है, विकारी पद। तो उम्मीद करते हैं जितना भी बताए हैं आप लोग सही लगाए होंगे। और चलिए इसके बाद से जान लेते हैं रेखांकित प्रश्न का। रेखांकित प्रश्न मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको नहीं किए भी होंगे। चलिए इसको नहीं किए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट इसको नहीं किए होंगे, लेकिन यह तो बहुत आसान था। ठीक है, इससे वाला से था। ठीक है, यह तो बहुत आसान ही था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको कर लिए होंगे। ठीक है, आप लोग मिलान कर लिए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बहुविकल्पी का भी मिलान नहीं किए थे, इसलिए हमने वीडियो बना दिया है। वीडियो थोड़ा सा लेट बन रहा है क्योंकि हम पेपर दिलवाने चले गए थे दोनों शिफ्ट का, तो उसमें हमें लेट लग गया। ठीक है, इंटर और हाई स्कूल दोनों का पेपर दिलवा का आए हैं, उसके बाद से लेट हो गया, जिसकी वजह से वीडियो लेट में पड़ रहा है। लेकिन आप लोग मिला लेना। तो यह इससे वाला हो गया। उसके बाद से इसमें आप लोग दोनों में से किसी को भी कर लिए होंगे। ठीक है, यह आपका सूरदास के चैप्टर का है और यह आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो दोनों आसान ही था। छोटा कर देते हैं, दोनों आपका यह आसान ही था। ठीक है, तो पहला बहुत ज़्यादा आसान था, पहला ही कर लिए होंगे, बहुत है। और यहाँ पर दिया है तीसरे नंबर का आंसर बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे। दिया है बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाते थे? तो सारे गोपी जो थे कृष्ण से ही मतलब गायों को मतलब घेरवाते थे, जिसकी वजह से वह अपनी माता से बोल दिए कि हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यही हमको लिखना था। उसके बाद से
उसके बाद से मेरे प्यारे साथियों, जितना भी क्वेश्चन हमने अपने कोचिंग सेंटर में बताया था उतना सभी का सभी आया है, एक भी बाहर नहीं आया है, पेपर आउट हो चुका है। तो यदि आप लोग मैथ का इसी तरह से चाहते हो तो आप लोग मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, हम आपको मैथ का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दे देंगे, ठीक है। उसके बाद से आप लोग इन संस्कृत का अनुवाद में से किसको किए होंगे, दोनों ही आपका सरल था, ठीक है, दोनों ही आपका सरल था, दोनों में से किसी को पहला कर लिए होंगे, पहले ही चैप्टर सा है, ठीक है, पहला ही सही है। चलो उसके बाद से यह आपका कुआं वाला आ गया, ठीक है, यह आपका कुआं वाला आ गया, आप लोग पढ़े होंगे, बहुत ही आसान दोनों ही है, दोनों आपका अथवा जो करके दिया है दोनों बहुत सरल था, आप लोग दोनों में से किसी को भी कर लिए होंगे और इसमें से किसी एक का ही करना था। तो हमारे यहाँ क्या चलता है, मातृभूमि चलता है, क्या चलता है, मातृभूमि। तो आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो का मात्र पहला क्वेश्चन किए होंगे, मात्र पहला क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथियों, दोनों क्वेश्चन करना रहता है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन करना रहता है, पहला और दूसरा। का पहला और दूसरा रोमन अंक में दिया है, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर साफ साफ एग्जामिनर बोला है कि क्या बोला है, अपने पाठ्यखंड के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आप यदि क का कर रहे हैं, यानी कि क ख करके दिया है और इसमें से किसी एक को हमें करना है जो आपके प्रश्न पत्र में पढ़ाया गया है। तो हमारे में मातृभूमि पढ़ाया गया है बाबू, तो मातृभूमि पढ़े हो आप लोग, तो मातृभूमि में पहला और दूसरा दोनों लिखना था। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती किए होंगे। उसके बाद से बहुत सारे स्टूडेंट इसको लिखे होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, बहुत लंबा लिखा गया होगा, बहुत इनका जीवन परिचय है। उसके बाद से यहाँ पर आप लोग मिथिलेश सरगुप्त का भी लिख देंगे तभी भी सही है, ठीक है, मिथिलेश सरगुप्त का। उसके बाद से अपने पाठ से श्लोक 2 लाइन का कविता श्लोक लिखना था, ठीक है। और उसके बाद से मोहल्लों गलियों की साफ सफाई के लिए, नगर पालिका के लिए, जनपद के अधिकारी जो हैं स्वच्छ अधिकारी, तो उन पर हमें लेटर लिखना था। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको नहीं लिखे होंगे, ठीक है, इसको नहीं लिखे होंगे, लेकिन यहाँ तो जरूर लिखे होंगे प्रिंसिपल पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र तो जरूर लिखे होंगे। 2 नंबर का यह आपका क्वेश्चन आ जाता है। इन 4 क्वेश्चन में से मात्र 2 ही करना था, दोनों बहुत ही, चारों क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन 2 ही आपको करना है, तो दोनों 2 आप तो कर ही लिए होंगे 4 में से। उसके बाद से बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, इस पर हमने कम से कम मात्र हम एक ही तैयार करवाए थे बाबू। पर्यावरण पे हमको पता था कि पर्यावरण पर आएगा, ठीक है, और हर साल आता है तो इस साल भी आएगा। तो पर्यावरण पर और एक और है, उसके बाद से पूरा हम बता देते हेडिंग कैसे कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। हमारे स्टूडेंट सारे समझ गए थे, लेकिन फिलहाल मात्र 2 ही पर निबंध लिखवाए थे और दोनों में से मात्र एक पर तो आपका लड़ ही गया, एक नहीं आया है। लेकिन पर्यावरण प्रदूषण की समस्या समाधान की, कैसे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, कैसे समाधान किया जा सकता है, यह तो आया हुआ है। तो इस पर हमारे स्टूडेंट पूरा, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वह उनका जो है 100 में यह मान के चलो 90 नंबर तो आप उनका आना ही आना है, 90 प्लस ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा जहाँ तक उम्मीद है, और भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग यदि चाहते हो तो हम अपना व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, हम यहाँ पर नंबर लिख देते हैं 98 38 60 55 92। इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। हर एक सिलेबस का मिलेगा, लेकिन ओनली अभी मैथ और फिजिक्स पर फोकस दो, किसी और सब्जेक्ट को मत देखो, मैथ और फिजिक्स पढ़ो, ठीक है, मैथ और फिजिक्स ओनली पढ़ो, किसी और सब्जेक्ट पर फोकस ना दो, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में आपको ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।